नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में बैंक लूट की कोशिश हुई है। बैंक में घुसे लुटेरों ने कैशियर से तिजोरी की चाबियां मांगी। कैशियर ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। घटना के बाद हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए दो लुटेरों में से एक को काबू कर लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना झोटवाड़ा थाने की है। डीसीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। सामने आया है कि जोशी मार्ग के नजदीक स्थित पीएनबी बैंक की ब्रांच में यह वारदात हुई है। कैशियर नरेंद्र कुमार अपनी सीट पर था। इसी दौरान दो युवक आए और गन निकाल ली। एक लुटेरे ने कैशियर को गन पॉइंट पर लेकर कहा कि तिजोरी में रखा कैश निकाल कर दो और चाबी मांगी, लेकिन नरेंद्र ने विरोध किया और चाबी देने से इनकार कर दिया। इस दौरान लुटेरे ने कैशियर को गोली मार दी। वही घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस सर्च शुरू कर दिया गया है। कोटा पुलिस ने शहर में स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अब तक पुलिस आधा दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर पर कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस ने अब 80 फीट रोड स्थित 2 स्पा पार्लरों पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर अनैतिक कार्य होने का मामला सामने आया। पुलिस ने 7 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बोरखेड़ा थाने के हेड कांस्टेबल द्वारका लाल ने बताया कि स्पा पार्लरों पर अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर 80 फीट रोड पर स्थित 2 स्पा पार्लर पर दबिश देकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों में कुछ ग्राहक और कुछ संचालक शामिल हैं। मामले में अन्य कौन कौन शामिल है, इस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। अचानक हुई इस कार्रवाई से 80 फीट रोड पर हड़कंप मच गया। यहां पर करीब 10 स्पा सेंटर खुले हुए हैं। सभी स्पा सेंटर संचालक स्पा बंद करके मौके से गायब हो गए। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में फर्जी कॉल के माध्यम से लाखों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। पीड़ित गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गुरप्रीत सिंह का कनाडा निवासी ममेरा भाई बताया। गुरप्रीत सिंह का मामा का बेटा कनाडा में रहता है। ऐसे में कॉल करने वाले के बोलने के तरीके आदि से गुरप्रीत को संदेह नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे 7 लाख रुपए की जरूरत है, वह यह राशि कुछ समय बाद लौटा देगा। उसने अपना खाता नंबर बताते हुए उसमें रुपए ट्रांसफर करने को कहा। इस पर गुरप्रीत सिंह ने संबंधित खाते में 4 लाख रुपए भेज दिए। संदेह होने पर पता किया तो सामने आया कि उसके भाई ने तो कॉल किया ही नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने कपड़ा व प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 20 लाख की रंगदारी वसूलने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी लॉरेंस बिश्नोई व रोहित गुदारा गैंग का सक्रिय सदस्य रामचंद्र डूडी उर्फ सुखदेव उर्फ सुखा है। उसे करदनी थाना इलाके से डिटेन कर कालवाड़ पुलिस को सौंपा है। एडीजी एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि बीकानेर के गंगा शहर निवासी कपड़ा व्यापारी विकास शर्मा अप्रैल 2022 में जयपुर आया था। उस दौरान कालवाड़ रोड पर सुशांत सिटी के पास एक एक्सयूवी में सवार शिव भुलेरी, सचिन हरियाणा, कपिल शर्मा, दानाराम व अन्य ने उसकी क्रेटा कार पर फायर किया। विकास बदमाशों के हत्थे चढ़ गया। बदमाशों ने हथियार से 2 और फायर कर 20 लाख रुपए मांगे और व्हाट्सएप कॉल पर रोहित गुदारा व राजू बन्ना से बात करवाकर धमकाया। घबराकर विकास ने जानकार से इसकी गैंग से किसी सदस्य को पेमेंट करवा दिया था। लोकसभा चुनाव में क्लस्टर प्रभारी व भाजपा के पूर्व प्रदेशीय अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से दिशाहीन, नेतृत्वहीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सामने किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है। चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें लोकसभा सीटें जीतकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। अरुण चतुर्वेदी ने यह बात सीकर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में कही। चतुर्वेदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से रखी गई बैठक कार्यकर्ता संवाद व ज्वाइनिंग कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले में पानी की बड़ी समस्या थी, जिसमें भाजपा ने यमुना जल समझौते को लाने की बात कही। जयपुर जिले की एडीजे कोर्ट ने 6 साल पुराने जयपुर से पत्नी का अपहरण कर गुजरात ले जाकर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी पति लोकेश चौधरी व उसके साथी प्रवेंद्र शर्मा को दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में पुलिस की ओर से किया अनुसंधान अविश्वसनीय, दूषित व संदेहास्पद है। वही मामले में साक्ष्यों से भी मामले की कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पाई है। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष आरोपियों का हत्या करने का उद्देश्य ही साबित नहीं कर पाया है। ऐसे में उन्हें दोष मुक्त किया जाना उचित है। अधिवक्ता बीके वाली और सोनल दादिश ने बताया कि कोर्ट ने माना कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य में कानूनन कड़ी से कड़ी जुड़ी होना जरूरी है। गौरतलब है कि 11 अप्रैल को पीजी से गायब हुई मुनेश की 12 अप्रैल को
गुमशुदगी में 21 अप्रैल 2018 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीबीएसई बोर्ड नए नियम ला रहा है। नए सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने वाले छात्रों का सेशन मल्टीपल बोर्ड फॉर्मेट में बैठने का अवसर पाने वाला पहला सत्र होगा। सीबीएसई 2024-25 के सेशन में साल में 2 बार कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत होगा। इस प्रकार की पहल सीबीएसई बोर्ड ने साल 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान की थी, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया था। सीबीएसई बोर्ड अब फिर से इस व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के तनाव कम करना है। जो विद्यार्थी साल में एक ही मौका मिलने वाले अवसर से चूक जाते हैं, यह उनके लिए एक और मौका होगा। बीकानेर में महिलाओं से मोबाइल व चैन छीनने वाले 7 युवकों 20 वर्षीय राहुल नायक निवासी गोगा गेट, 21 वर्षीय आसिफ रजा निवासी घड़सीसर, रियायत अली निवासी घड़सीसर, 20 वर्षीय हमीद रजा निवासी घड़सीसर, 20 वर्षीय मासिद निवासी चौखुंटी, 19 वर्षीय सलमान निवासी चौखुंटी और 20 वर्षीय आजाद निवासी मेघवालों का मोहल्ले को गिरफ्तार किया है। ये सभी किसी न किसी मोहल्ले में छीना झपटी के मामले में लिप्त पाए गए हैं। सख्ती से पूछताछ में अब तक 20 से ज्यादा मोबाइल व चैन की वारदातों का पर्दाफाश हो चुका है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि ये लोग उन महिलाओं की तलाश करते हैं जो सोने के झुमके या फिर गले में चेन पहनकर घूम रही हैं। जब भी वो अकेली होती हैं तो उनके आगे पीछे रैकी करते हैं। मौका मिलते ही उनके गले से चेन छीन लेते हैं। अनूपगढ़ में एडीजी डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने 14 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों बुद्ध सिंह एवं बलदेव सिंह निवासी पटियाला को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। अनूपगढ़ पुलिस थाना में 2009 में तत्कालीन थानाधिकारी नरेंद्र कुमार पूनिया ने मामला दर्ज किया कि सलेमपुरा की तरफ से एक ट्रक में गाय के बछड़े भरकर वध करने के लिए गुजरात की तरफ ले जाए जा रहे हैं। इस पर थानाधिकारी ने बांडा के पास नाकाबंदी की। इस दौरान आए एक ट्रक को रोकने के लिए इशारा किया तो ट्रक चालक नाकाबंदी तोड़कर ट्रक को घरसाना की तरफ भगाकर ले गया। गड़साना में एएसआई सुभाष चंद्र के नेतृत्व में की गई नाकाबंदी को तोड़कर छत्तरगढ़ की तरफ भागकर ले गया और सत्तासर के पास एक गली में मकान से भिड़ गया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 4 व्यक्ति सवार थे। सभी से पूछताछ करने के बाद ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में बैल ठूंस कर भरे थे। पुलिस ने बैलों को मुक्त करवा कर गौशाला में छोड़ दिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2022-23 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 4 से 7 मार्च तक की जाएगी। आयोग ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि कुल 465 अभ्यर्थियों को सूची में शामिल किया गया है। इन सभी की काउंसलिंग 4 दिन में पूरी करवा ली जाएगी। विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त प्रविष्टियां पूरी कर लाना होगा। इसके साथ ही संबंधित शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, जाति, मूल निवास एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ ही स्वप्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी होगी। आयोग द्वारा काउंसलिंग के लिए अलग से बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। काउंसलिंग स्थल पर आधा घंटा पहले उपस्थित होना होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। अमूमन फरवरी मध्य तक इसका टाइम टेबल जारी कर दिया जाता है। इस कारण यूनिवर्सिटी से जुड़े हजारों छात्र परीक्षाओं की तारीखों को लेकर असमंजस में हैं। उधर आरयू के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार वार्षिक परीक्षाएं 2 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह तक टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का तर्क है कि नई शिक्षा नीति लागू करने की वजह से परीक्षाओं के शेड्यूल में थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। दरअसल फाइनल ईयर की परीक्षा देने वाले छात्रों की कई कंपटीशन परीक्षाएं मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाली हैं। उन्हें इन परीक्षाओं के बीच क्लैश होने की आशंका है।